चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं और कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने आशीर्वचन द्वारा हम सबको अनुग्रहित करने का कष्ट करें। मैं माननीय अजय टमटम जी को अनुरोध करूंगी कि वो 2 शब्द हमारे सभी गेस्ट के लिए कहे। आज के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम हमारे एसडीजी अचीवर्स अवार्ड कार्यक्रम के अल्मोड़ा के इस ऐतिहासिक उदय शंकर हमारे नाट्य अकादमी का एक हॉल है, इसमें ये कार्यक्रम हो रहा है। और मैं जब सभी की बातों को ध्यान से सुन रहा था कि भाई एसडीजी अचीवर अवार्ड जो नीति आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की चलने वाली योजनाएं जो खास तौर पर सामाजिक और आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से जिन कार्यों को भारत सरकार हर प्रदेश के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर विलेज के अंदर उसकी कोई ना कोई विशेषताएं दिखनी चाहिए। और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जैसा अभी मीनाक्षी जी बता रहे थे, और आप तो हमारे जिले के भी मुख्य विकास अधिकारी भी रहे, तो आपको इस अल्मोड़ा के इतिहास को बहुत भली भांति आपके डेवलपमेंट के काम को मैंने देखा है। तो ये अपने आप में हम सब के लिए गौरव का विषय है, पूरे उत्तराखंड के रहने वाली माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, वृद्धजनों के लिए, कि पूरे देश भर में उत्तराखंड जो उनके क्राइटेरिया है, जो उनके मानक हैं नीति आयोग के हर एक स्केल को देखने के, उसमें उत्तराखंड पहले स्थान पे आया है। मैं इसके लिए हमारे मार्गदर्शक और जो योजनाओं का इंप्लीमेंट करने के लिए लगातार कल भी 12:30 बजे 1 बजे तक आप सब कार्यक्रमों को देखते, सुबह से ही आप हर एक की मॉनिटरिंग स्वयं करते। अगर कहीं जाना होता है, ये युवा है भी, युवा के साथ साथ प्रदेश के अंदर भी एक नया युवापन के साथ काम कर रहे हैं। और हम सब लोग बड़े सौभाग्य है उत्तराखंड के वासी कि हमको ऐसे ऊर्जावान युवा साथी के रूप में हम सबके भाई जो पूरे देश में हम सबका गौरव बढ़ा रहे हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी और गृह मंत्री जी भी हम सबको, हमारे प्रदेश को नंबर 1 की नजरों में देख रहे हैं। उसके पीछे अगर कोई योगदान है तो हमारे मुख्यमंत्री जी का। मैं मुख्यमंत्री जी को बड़ी दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। और मैं समस्त हमारे जो जिले हैं, हमारे जिलाधिकारी भी यहाँ पर को जिन्होंने अवार्ड प्राप्त किया है। आज अंशुल जी का कार्यक्रम बहुत बिजी हो गया क्योंकि आप होस्ट कर रहे हो, आपके जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो इसलिए 3-4 जगह पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा, तो इसलिए आपने एक कार्यक्रम लिया। और मैं इसके लिए भी बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि अल्मोड़ा जो अपने आप में कुमाऊं की संस्कृति और कुमाऊं की राजधानी रहा है, और खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर हर एक जो अवेयरनेस के कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं, उस कार्यक्रम को हम लोग इंप्लीमेंट कराते हैं। यहाँ के लोग स्वयं में ही करते हैं और पूरे देश के लिए उदाहरण है अल्मोड़ा के लोग। तो इसलिए आपने ये कार्यक्रम अल्मोड़ा में रख के अल्मोड़ा के लिए भी गौरव का ये दिन बनाया है। आज सारे जिलाधिकारियों को यहाँ पर उनके जिले की प्रगति के लिए कुमाऊं की राजधानी में, इसलिए आप सबको भी बहुत अवार्ड की बधाई है। मगर आपको जो हमारा पुराना जिला है, मूल जिला है, 62 से पहले का जिला है, पिथौरागढ़ तब यही था,
और 97 में चंपावत अलग बना और नैनीताल और अल्मोड़ा की तो पहले अल्मोड़ा ही कमिश्नरी थी, उस मूल अवधारणा को भी आपने इस जमीन में दिया है और उसके पीछे ये दिया है कि हम नंबर 1 अचीवर अवार्ड यहां ले रहे हैं। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। यहां पर मेरी जानकारी में अभी आपके, क्योंकि मेरे पास कोई ब्रीफिंग नहीं थी, कि 36 आपने ऐसे भी लोगों को यहां पर को जिन लोगों ने आपके उस पोर्टल में ऑनलाइन एप्लीकेट किया था, उसके बाद आपने देखा कि ये सभी मानकों में इनको भी अवार्ड देना चाहिए, उनको भी वो आने वाले समय के अंदर वो बच्चे, वो सभी लोग जो अपने अपने क्षेत्र में विशेष रूप से इस प्रदेश के आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको भी आपने यहां पर को माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सम्मानित करने का काम किया है। इससे मेरा प्रदेश लगातार आगे बढ़ेगा। मैं उन सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूं, पूरे प्रदेश से यहां पर आए हैं, उनको शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से प्रगति में काम करिए। मेरी सरकार, आपकी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी इन सभी को, क्योंकि हम चाहते हैं छोटा प्रदेश है और तेज गति के आगे से बढ़े, आप सबका हमको विशेष योगदान चाहिए। विशेष रूप से मैं सभी को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, इसी प्रकार से गुणोत्तर हम प्रगति करें, क्योंकि हमारा राज्य अभी नया ही राज्य बना है और 2000 के बाद हम लोग ये डेवलपमेंट में अपने राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस गति के साथ हम बढ़ रहे हैं, कई वर्षों से जो राज्य स्थापित थे मगर हमारा नवोदित राज्य है, आज हम नंबर 1 स्थान में आ रहे हैं। ये अच्छे लक्षण हैं और इस लक्षण के पीछे है हमारा नेतृत्व। इसलिए हम इसी नेतृत्व के साथ, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के साथ और पूरी प्रशासनिक इकाई जो काम कर रही है, जो हमारे नीचे स्तर से लेकर हर जिले में काम कर रहे हैं, इसी गति के साथ काम करें। हमको ऐसे अवार्ड लगातार मिलते रहे, यही मेरी कामना है। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। इस गोलजू की भूमि में पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अब अनुरोध करती हूं कि अपना आशीर्वचन दें। ये भारत माता की, भारत माता की। STG अचीवर्स अवार्ड 2024-25 के प्रतिभाग में जिन्होंने प्रतिभागी होने का, जिनको आज गौरव प्राप्त हुआ, ऐसे कार्यक्रम में आज अभी जिनका संबोधन हम सब लोगों ने अभी सुना, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, मंच पर आसीन रानीखेत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रमोद नैनवाल जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष हेमा गैड़ा जी, महापौर नगर निगम श्री अजय वर्मा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री महेश नयाल जी, दर्जा मंत्री आदरणीय गंगा बिष्ट जी, भाई गोविंद पिलखवाल जी, अनिल शाही जी, ACO श्री मनोज पंत जी, प्रमुख सचिव डॉक्टर R मीनाक्षी सुंदरम जी, और यहाँ पर आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, सभी महानुभाव, विभिन्न जिलों से आए हुए सभी जिलाधिकारीगण, और आज जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार करने वाले, उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी महानुभाव, सभी संस्थाओं, ADG अचीवर्स अवार्ड जिनको आज ये सम्मान प्राप्त हुआ है, मैं आप सभी का आज हृदय से स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। हमारे मीडिया के भी सभी मित्र, और ये मेरे लिए भी अत्यंत प्रेरणादायी है, हर्ष का विषय है कि आज ऐसे व्यक्तित्वों के बीच में उपस्थित होने का अवसर मुझे भी प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने अपने समर्पण से, अपने परिश्रम से, अपने संकल्प से लगातार समाज में अनुकरणीय कार्य किया है। परिवर्तन लाने के लिए अनवरत रूप से कर्मयोगी के रूप में उन्होंने साधना की है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले, सतत विकास के लक्ष्यों को जिन्होंने प्राप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 32 हमारे ऊर्जावान यंग अचीवर संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को आज हम सभी ने यहाँ पर सम्मानित किया है। और आप सभी ने सिद्ध किया है कि मजबूत इरादे, संकल्प,
सीमित संसाधनों में भी असाधारण कार्य कर सकते हैं और साधारण से असाधारण की यात्रा कर सकते हैं, धरती से आसमान को छू सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। धरती से अंबर को छूने जैसा काम आप सब लोगों ने किया है और सभी ने समाज के बीच में संतुलन स्थापित करने का भी काम किया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। और सच में मैं देख रहा था विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रतिभागियों ने जिस प्रकार से काम किया है, सच में बहुत प्रेरणादायी है। सामान्य से सामान्य परिस्थितियों में हमारे विभागों ने भी शानदार काम किया है। BOCW के लोगों ने इतना शानदार काम किया, हमारे अन्य जिलाधिकारियों के माध्यम से जिलों में शानदार काम हुआ, पिरूल के क्षेत्र में काम हुआ, हमारे एप्पल मिशन के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। इसलिए ये पुरस्कार केवल आप सब लोग विजेता नहीं है इस पुरस्कार के, बल्कि आप हमारे राज्य के विकास के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप सबसे प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी इस दिशा में काम करेंगे। भाइयों बहनों, सतत विकास का अर्थ विकास की गति बढ़ाना नहीं है, बल्कि ऐसा विकास करना है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करे। मेरा मानना है कि हमारे राज्य में जिस प्रकार की संवेदनशील स्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ का विकास इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन साधने का होना चाहिए। यानी कि पर्यावरण विकास एक दूसरे के पूरक हैं। हम सभी जानते हैं, हमको प्रत्येक वर्ष यहाँ अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जब पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा विकास होता है, एक संतुलन स्थापित होता है। और एक दूसरे से अगर अलग होते हैं तो फिर दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर से भी, आप सबके माध्यम से भी। और हमारी सरकार ने इकोलॉजी इकोनॉमी संतुलन स्थापित सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत भी की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। मुझे आप सबको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, जैसा मनोज पंत जी ने भी बताया और हमारे प्रमुख सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी ने भी बताया और अजय टमटा जी ने भी बताया कि हम जहां प्रथम वर्ष में नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स में हम लोग 10वें स्थान पर थे और आज हम पूरे देश में पहले स्थान पर हैं। और मैं इस बार जब विधानसभा में बजट पर बोल रहा था तब भी मैंने ये बात कही थी कि हम कहते हैं कि SDG इंडेक्स में हम पहले नंबर पर आए हैं। हमारा नाम पूरी इंडिया में सभी राज्यों में पहले नंबर पर है। तो ये बहुत सामान्य सा लगता है कि हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में SDG इंडेक्स में पहले नंबर पर हैं, लेकिन इसके कितने मानक हैं? बहुत सारे मानक हैं। जैसा मैंने सुंदरम जी अभी कह रहे हैं, जब हमको ये अवार्ड मिला था SDG इंडेक्स में पहले नंबर पर हम आए थे, तो मैंने कहा कि बहुत सारे पैरामीटर अभी ऐसे हैं जिनमें हमने बहुत काम करने की अभी हमें आवश्यकता है। जहां हमने अच्छा किया है वहां तो हमें सस्टेन करना है, लेकिन जो हम अच्छा नहीं कर पाए हैं या थोड़ा पीछे है, उनको भी हमें बहुत अच्छा करना है। इसलिए हमको सच में बहुत एक तरह से गौरव की अनुभूति भी होती है कि पूरे देश के अंदर हमने कई सारे पैरामीटरों में बहुत अच्छा काम किया है। सुशासन के क्षेत्र में, गरीब कल्याण के क्षेत्र में, सीमांत क्षेत्रों के विकास में, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सभी मिला के तब जाके SDG इंडेक्स बनता है। और ये पहला स्थान प्राप्त करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी जो विकास की यात्रा है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है, यानी कि उसकी दिशा बिल्कुल स्पष्ट है और सही है। और ये हमारी सबकी जन भागीदारी, सामूहिक प्रयास और विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी परिणाम है।
भाइयों बहनों, जैसा हम सभी जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का हमने संकल्प लिया है और उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड से भी विकसित भारत के निर्माण की दिशा में संकल्पित होकर निरंतर कार्य किया जा रहा है। बीते 4 वर्षों में विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में डेडिकेटेड पॉलिसी बनाई गई है, जिससे आज प्रदेश का समग्र विकास, संतुलित विकास सुनिश्चित हो रहा है। हमारी सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में समन्वय करते हुए विकास योजनाओं को संचालित करने पर विशेष ध्यान दे रही है और इस दिशा में कार्य करते हुए हमने राज्य में जीडीपी की तर्ज पर अब एक नया काम और हुआ है। जैसे आप लोगों ने एक गाना भी आजकल चलता है, सुना होगा, पहली बार। सुना है कि नहीं? सुना है ना सबने? अगर नहीं सुना है तो मैं एसटीजी अचीवर्स अवार्ड वाले जितने भी हमारे आज प्रतिभागी आए हैं उन सबसे ये अनुरोध करूंगा कि वो गाना जरूर एक बार सुन लें। हमारे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, इस भाषा के सभी जो हमारे कलाकार हैं, उन कलाकारों ने एक शानदार गाना तैयार किया हुआ है और उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो राज्य के अंदर हुई हैं उसमें समाहित करने का प्रयास किया है। तो मैं कह रहा था कि जीडीपी की तर्ज पर जीईपी अर्थात ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट्स इंडेक्स जारी करने की शुरुआत भी पूरे भारत में सबसे पहले हमारे राज्य उत्तराखंड में हुई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के मध्य एक सामंजस्य स्थापित हो सके। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे आज उत्तराखंड की पहचान देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हुई है। यह हमारे प्रयासों का ही परिणाम है, हम सबके सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि जहां राज्य की आर्थिकी 1.5 गुना बढ़ी है, वहीं बीते 1 वर्ष में राज्य की जीएसटीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बीते 4 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, हमने रोजगार देने के मामले में भी अच्छा प्रयास किया है और बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। आज राज्य का बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। बीते 4 वर्षों में होम स्टे के क्षेत्र में उद्योग, स्टार्टअप, हेलीपोर्ट, हाईवे, रोपवे, ग्रीन एनर्जी और बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और इसी सकारात्मक बदलाव का परिणाम है कि राज्य में रिवर्स पलायन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो ये दर्शाता है कि अब लोग पहाड़ में भी बेहतर भविष्य देख रहे हैं और अपने अपने पुश्तैनी गांवों को, अपने पैतृक गांवों को वापस लौट कर आ रहे हैं और अनेक प्रकार के रोजगार और स्वरोजगार को अपना रहे हैं। आप देखिए अब कि यहीं हमारे यहाँ जागेश्वर आने वालों की संख्या कितनी बढ़ गई है। आदि कैलाश यात्रा इस समय चल रही है और 22, 23, 24 दिनों में हर दिन 1000 से ज़्यादा लोग आदि कैलाश के दर्शन कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। लगभग 1 माह में ही 25 लाख के लगभग जो है 4 धाम यात्री अभी तक आ चुके हैं। हेमकुंड साहब जाने वालों की संख्या बहुत बड़ी हो रही है। हमारे पूर्णागिरी क्षेत्र में मैंने अभी कल ही पूछा था तो 22 लाख लोगों ने अभी तक माँ पूर्णागिरी के दर्शन कर लिए हैं। और हमारे डीएम साहब यहाँ बैठे हैं, नैनीताल वाले कहाँ चले गए? तो अभी ये कल ही बता रहे थे कि एक दिन में 28-30 हज़ार लोग कैंची धाम में आ रहे हैं। अभी मैं कर रहा था कि चितई गोलजू में आने वालों की संख्या भी बढ़ रही है आने वाले सालों में, उसके लिए भी हम प्रावधान कर रहे हैं। ऐसे अनेक उपलब्धियां आज हमको प्राप्त हो रही हैं। एक नया सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग आज
उत्तराखंड में अपने बच्चों के मांगलिक कार्यों के लिए आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से ये अपील की है कि विदेशों में न जाएं शादी करने के लिए, जो जाते हैं विवाह करने के लिए, अपने मंगल कार्यों के लिए। और मंगल कार्यों के लिए तो सबसे अच्छा मंगल कार्य कहाँ हो सकता है? जो देवताओं के, जो भगवान के सबसे नजदीक हो। सबसे नजदीक का स्थान देवभूमि उत्तराखंड है और हमारे पास अनेक स्थान हैं। आज रामनगर हो, चाहे वो हमारा ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून या त्रिजुगी नारायण, ऐसे अनेक, मुक्तेश्वर, नैनीताल, अनेक स्थानों पर लोग बड़ी संख्या में अपने बच्चों के मांगलिक कार्यों के लिए आ रहे हैं। खूब सारी बुकिंग चल रही है और हम नए स्थान भी बेड इन के बना रहे हैं। कुछ एरिया हमने देखे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं। होम स्टे योजना है, उसने तो बिल्कुल एकदम परिवर्तन ही कर दिया। गांव-गांव में इतने होम स्टे खुल गए हैं कि लोग आज सबसे ज्यादा किसी को प्राथमिकता दे रहे हैं तो होम स्टे में रुकना अपनी प्राथमिकता में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति को नज़दीक से देखने को मिलेगा, उत्तराखंड का जो खान पान है वो मिलेगा, एक घर जैसा घर उनको उत्तराखंड में मिलेगा। मैं देखता हूँ, मैं ऐसे ऐसे स्थानों पर गया हूँ। उत्तरकाशी जिले का सांकरी छोटा सा स्थान, और सर्दियों के दिनों में दिसंबर माह में मैं 24 दिसंबर को वहां था और एक दिन में 2500 लोग टूरिस्ट पूरे देश के सांकरी जैसे छोटे स्थान पर आए हुए थे और सारे के सारे होम स्टे में जो है रुके हुए थे सारे। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड अभी हमारी एडीएम मैडम यहाँ मुझको दे रही थी, जिलाधिकारी की तरफ से, वो एक इनकी तरफ से, जिले की तरफ से तमाम हमारे उत्पाद हैं। उसकी मांग बढ़ रही है। अब जगह जगह हाउस ऑफ हिमालय, हाउस ऑफ हिमालय, हम उसको और ज़्यादा विस्तार देने के लिए और काम कर रहे हैं। उसके और प्रोडक्ट बढ़े, उसकी और ज़्यादा मात्रा बढ़े, क्योंकि आज ये ब्रांड हमारे राज्य की महिलाओं के लिए भी उनके विपणन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है, बहुत बड़ा स्थान बनते जा रहा है। नई टूरिज्म पॉलिसी हम लाए, ऐसी योजनाओं के माध्यम से हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिल रही है। हमारा प्रयास है कि पहाड़ का युवा रोजगार के लिए पलायन न करे, बल्कि अपने गांव के आसपास ही, अपनी मातृभूमि में ही अवसर प्राप्त करे, उसको अवसर मिले और अब वो रोजगार खोजने वाला न बने, अब वो रोजगार देने वाला बने, स्वयं के साथ अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य। भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, जल संकट, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में हम जहाँ हमारे पास, हम बहुत समृद्ध हैं। समृद्ध केवल व्यक्ति संपत्ति से नहीं होता है, पैसे से नहीं होता है। जो हमें पर प्राकृतिक संपदा है, भगवान का जो आशीर्वाद है। हमारे यहाँ देखिए, इतनी गंगा यमुना जैसी अनेक हमारी नदियाँ हैं जो 12 महीने लगातार लोगों को जल और जीवन देने का काम करती है। हमारे पास हिम ग्लेशियर हैं। 71% भूभाग हमारा आज वनों से आच्छादित, यानी फॉरेस्ट एरिया 71% है। तो ऐसे समय में जब पूरी दुनिया पर्यावरण के संकट से जूझ रही है, जल संकट से जूझ रही है, तो हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारे जैसे राज्यों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि हमारा क्या योगदान हो सकता है। इसलिए हमें विकास की ऐसी दिशा तय करनी होगी जिसमें टेक्नोलॉजी भी हो, इनोवेशन भी हो और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का कल्याण भी सुनिश्चित हो। यानी कि शासन, सरकार, हमारी ये जो विभाग, हमारी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, अचीवर्स, ये समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के पास तक पहुंचे। अब समय आ गया है कि हम विकास की गति को और तेज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकी का बड़े पैमाने पर सहारा लें। मैं सभी अधिकारियों से भी आग्रह करता हूं कि वे इन नवाचारों को अपनी कार्य योजना में प्रभावी रूप से शामिल करें, ताकि विकास की गति को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाया जा सके। अब जब हम एसडीजी इंडेक्स के मामले में देश में शीर्ष में हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। हमें न अपने
अपने विकास की रफ्तार को न सिर्फ कायम रखना है बल्कि इसे एक नई ऊंचाई पर भी लेकर जाना है। तभी तो ये सतत विकास के लक्ष्य होंगे। सतत माने अनवरत रूप से जो चलता रहे, जो न रुके, कभी न रुके और हमेशा आगे बढ़ता रहे, वही सतत है। इसलिए हमको सतत को जो है नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। मुझे बेहद गर्व है कि उत्तराखंड को देश में नंबर 1 बनाने की इस यात्रा में हमारे जिलों ने भी अद्भुत प्रदर्शन किया है। मैं जनपदवार SDG इंडेक्स रैंकिंग में रुद्रप्रयाग जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई देता हूं। उत्तरकाशी और नैनीताल को द्वितीय, बागेश्वर और चमोली को तृतीय स्थान प्राप्त करने पर सभी जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को और वहां की देवतुल्य जनता को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है बाकी जिले भी इन शीर्ष जनपदों से सीख लेते हुए अपनी रैंकिंग में और अधिक सुधार करेंगे। भाइयों बहनों, आज जहां हम अपनी सफलता का उत्सव मना रहे हैं, ये समारोह कर रहे हैं, वहीं हमें आत्ममंथन भी थोड़ा करना होगा। कई बार सफलता मिलती है लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ सोचना भी होगा कि आगे की राह में हमें और कहां अपनी पूरी ताकत लगानी है। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी छूट गए हैं, जहां काम करने की आवश्यकता है। हमारा बहुत सारा पोटेंशियल बहुत सारी जगह पर है, उन क्षेत्रों को हमें खोजने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश के युवाओं से, उद्यमियों से, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से आह्वान करता हूं कि वे अपने नवाचार द्वारा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है, अनवरत रूप से काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से, जन भागीदारी से और सामूहिक प्रयासों से हम इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः पुरस्कार विजेताओं को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।